हाँ प्यारे बच्चों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। इसके पहले जो है हम आपको हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा चुके हैं। अब हम आपको हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ाएंगे और आप इसको देखिएगा, आपके ज्ञानवर्धन में काफी सहयोग करेगा। और जो हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, जो 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 नंबर के हिंदी गद्य साहित्य में पूछा जाता है और 5 नंबर का हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास प्रश्न पूछा जाता है। तो गद्य का अध्ययन कर लेंगे, इसके बाद हम अध्ययन करते हैं पद्य साहित्य का इतिहास। तो पद्य साहित्य के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और आइए हम देखते हैं, आपको बताएंगे कि इसका काल विभाजन समझ लेते हैं। तो कालक्रम विभाजन हिंदी पद्य साहित्य को जो है 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो है उसको 1050 ईस्वी से लेकर के 1375 ईस्वी तक, इसी को कहते हैं आदिकाल कहते हैं। इसी का नाम वीरगाथा काल भी होता है, इसी का चारण काल भी इसका नाम है, इसी का नाम बीज बपन काल है और इसी का नाम सैंधव काल भी है और चारण काल भी इसको कहते हैं। और इसके बाद जस्ट शुरू होता है 1375 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी तक जो है वो भक्ति काल का समय होता है और भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहते हैं और इसी को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो 1700 से लेकर के 1900 तक जो है ये रीति काल का समय होता है, इसे रीति काल कहते हैं और इसी को श्रृंगार काल भी कहा जाता है और इसी को उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है। और इसके बाद हम अब अध्ययन करते हैं कि 1900 से लेकर के और अब तक क्या है, अब तक जो है, अब तक इस काल को आधुनिक काल के नाम से जानते हैं, लेकिन ये भी चार भागों में बढ़ जाता है। जैसे है भारतेंद्र युग, जो चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल में जो है ये भी 4 भागों में बढ़ जाता है। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग, या इसी को प्रगतिवाद कहते हैं। और इसके बाद में आता है प्रयोगवाद, इसी का ही एक शाखा है। इसके बाद में आधुनिक कविता का युग आता है। लेकिन आज जो हम अध्ययन करेंगे, हम आदिकाल का अध्ययन करेंगे और भक्ति काल का अध्ययन करेंगे। तो वैसे आज हम देखेंगे तो केवल आदिकाल का अध्ययन करेंगे, बाकी सब कल के वीडियो में आपको आएगा। आते हैं आदिकाल।